Good morning, students. You are welcome to our e-learning session. Dear students, in this video lecture, we will study about 6th lesson of our English book Honeycomb. Name of the lesson is Expert Detectives, written by Sarda Dwivedi, an Indian authoress. In this video, we will analyze complete summary of the lesson and its question answers. प्यारे बच्चों, एक्सपर्ट डिटेक्टिव का अर्थ होता है निपुण जासूस, ऐसा जासूस जो अपने काम में दक्ष हो। ए डिटेक्टिव इज ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम। मोस्ट डिटेक्टिव आर पुलिस ऑफिसर्स। जासूस वह व्यक्ति होता है जो अपराध की तह तक जाकर उसकी जांच पड़ताल करता है। अधिकतर जासूस पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। आपने सरकारी खुफिया एजेंसीज जैसे कि सीबीआई और सीआईडी के बारे में सुना होगा। ये एजेंसीज बड़े बड़े अपराधों घटनाओं की बारीकी से जांच करती हैं और उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जुडिशरी न्यायपालिका को पहुंचाती हैं। सीआईडी की फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इन एजेंसियों का मोटो है द आइज नेवर स्लीप। इसका अर्थ है इनकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता है। प्यारे बच्चों, आपने टीवी सीरियल्स जिनमें नाम आता तहकीकात, अदालत, राजा और रेंचो और सीआईडी का नाम सुना होगा। सीआईडी सोनी टीवी पर 15 सालों से लगातार प्रसारित हो रहा है, जो अपने 1000 एपिसोड पूरे कर चुका है। प्यारे बच्चों, यह इन जासूसों पर और इन डिटेक्टिव्स पर ही, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पर ही आधारित हैं ये सारे सीरियल। ये सीरियल अलग अलग प्रकार के अपराधों को दिखाते हैं। बहुत सफाई से अपराध करने पर भी अंततः सीआईडी और अन्य जांच एजेंसीज इनकी परतों को खोलकर तह तक पहुंच जाती हैं और क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है। इस लेसन में भी दो छोटे छोटे बच्चे, जिनका नाम क्रमशः निषाद और माया है, अपने आप को एक्सपर्ट डिटेक्टिव समझते हैं। आइए स्टूडेंट, इस लेसन की समरी के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस लेसन में निषाद नाम का एक 7 साल का लड़का, जिसे सप्तक भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ संगीत का 7वां सुर भी है, और उसकी बहन माया जो 10 वर्ष की है, अपने पड़ोसी मिस्टर नाथ को लेकर हमेशा ही उत्सुक रहा करते थे। और एक बार निषाद का कंचा गलती से मिस्टर नाथ के घर के अंदर चला गया और उसे उसके घर के अंदर झांकने का मौका मिल गया। निषाद ने माया को कुछ ऐसी बातें बताईं जिससे माया को लगने लगा कि वह अवश्य ही कोई अपराधी है। निषाद ने बताया कि उसके चेहरे पर घाव के निशान हैं तथा उसका कोई मित्र नहीं है। इस पर माया कहती है कि अवश्य ही वे निशान पुलिस के साथ गोलाबारी में या फिर और कहीं से आए होंगे। इस पर निषाद ने कहा कि वे जलने के निशान हैं और इसके बारे में उनकी मदर, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, ने उन्हें बताया है। इस पर माया फिर तर्क देती है कि शायद पुलिस वालों ने उसके घर से बाहर निकालने के लिए आग लगानी पड़ी होगी। उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर को आग लगानी पड़ी होगी, जिससे उसके चेहरे पर जलने के निशान पड़े हैं। निषाद के अनुसार वह एक गरीब आदमी था, जबकि माया को लगता था कि उसके पास ढेर सारा पैसा है, जिसे उसने अपने कमरे में कहीं छिपा कर रखा है। एक दिन निषाद अपनी माँ के जन्मदिन पर
उनके साथ उनके क्लिनिक पर गया। वहाँ उसने मिस्टर नाथ को देखा। वह उसके दुबले पतले शरीर को देखकर चौंक गया। उस दिन निषाद शाम को उसके घर गया और उसे चॉकलेट दी। निषाद ने सोचा कि वह भूख से मर रहा है। निषाद को वहाँ रमेश नाम का एक व्यक्ति भी मिला, जो पास के एक रेस्टोरेंट से मिस्टर नाथ के लिए भोजन लाया करता था। रमेश ने उसे बताया कि मिस्टर नाथ दिन में 2 बार भोजन करता है, सुबह और शाम, और 2 बार चाय लेता है। उसका भोजन प्रतिदिन एक समान होता है और नगद भुगतान करता है और भुगतान के साथ टिप भी देता है। उसने निषाद को यह भी बताया कि रविवार के दिन वह भोजन की 2 थाली लाता है और हर बार एक ही व्यक्ति उससे प्रत्येक रविवार को मिलने आता है। वह व्यक्ति हट्टा कट्टा और लंबे कद वाला है, जो चश्मे पहनता है, और वह बहुत बातूनी है, जबकि मिस्टर नाथ एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है। इस बात को सुनकर माया को और शक हो जाता है कि इस बात को सुनकर माया को और अधिक शक हो जाता है और वह मिस्टर नाथ को अपराधी ठहरा देती है और उस व्यक्ति को उसका क्राइम पार्टनर बताती है। प्यारे बच्चों, उस दिन गर्मी की छुट्टियों के बाद उनका स्कूल खुलने वाला था, लेकिन भारी बारिश के कारण वे स्कूल नहीं जा सके। निषाद कॉमिक्स पढ़ने में व्यस्त था, तो माया ने उसे कुछ बताना चाहा। उसने मिस्टर नाथ से जुड़ी प्रत्येक बात तथ्यों के साथ नोट कर रखी थी, जो मिस्टर नाथ को हर हाल में अपराधी ठहरा रही थी। लेकिन निषाद इस बात से असहमत था उसने मिस्टर नाथ का कोई मित्र ना होने पर बुरा लग रहा था। उसे मिस्टर नाथ का कोई मित्र ना होने पर बुरा लग रहा था। वह जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ इतना दुबला पतला और अकेला क्यों है। उसकी माया के तथ्यों में कोई रुचि नहीं थी। उसने माया को बताया कि वह मिस्टर नाथ को पसंद करता है और उससे दोस्ती करने जा रहा है। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। उस पर माया के सिद्धांतों का कोई असर दिखाई नहीं दिया। प्यारे बच्चों, इस लेसन में मिस्टर नाथ की कुछ हरकतें भी उसको कटघरे में खड़ा करती हैं, जैसे उसका दागी चेहरा, उसके मित्रों का ना होना, प्रत्येक रविवार को एक अज्ञात शख्स का उसके कमरे पर आना, कुछ ना करने पर भी प्रतिदिन होटल से खाना खाना और टिप देना। माया को उसके अपराधी होने पर शक होता है और वह उसके खिलाफ तथ्यों यानी एविडेंस की एक लिस्ट तैयार कर लेती है, लेकिन निषाद उससे सहमत नहीं है। निषाद और माया की माँ एक डॉक्टर हैं, जो श्रीमान नाथ को एक मरीज के तौर पर जानती हैं, जो बहुत ही विनम्र है। प्यारे बच्चों, यह इस लेसन का सार था। आइए अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के बारे में जानते हैं। इस लेसन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई? निषाद ने श्रीमान नाथ को क्या दिया? और फिर कहता क्यों दिया? तो पहले क्या दिया, इसका आंसर है निषाद गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ। निषाद ने श्रीमान नाथ को एक चॉकलेट दी। क्यों दी? इसका आंसर है ही थॉट दैट ही वाज स्टार्विंग। उसने सोचा कि वह भूखा मर रहा है। स्टार्विंग होता है भूख से मरना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज? श्रीमान नाथ के रविवारों के बारे में क्या विचित्र बात होती है? तो इसका आंसर है, ऑन संडेज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर नाथ विजिटेड हिम फॉर ए लंच।
रविवार के दिन श्रीमान नाथ का एक मित्र दोपहर के भोजन पर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली? तो इसका आंसर है द होल टाउन वाज फ्लडेड विद द मानसून। पूरे शहर में मानसूनी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति थी। नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। बाढ़ग्रस्त सड़कों पर यातायात नहीं चल सकता था। सो देयर वाज ए हॉलीडे, इसलिए अवकाश था, छुट्टी का दिन था। प्यारे बच्चों, यह इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इस लेसन की समरी तथा क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो स्टूडेंट्स इवनिंग में होने वाली लाइव क्लास में उस डाउट को क्लियर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।